Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called probability. इस लेक्चर में हम लोग NCERT की 13.1 करेंगे। 13.1 में हमें 17 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। वार्म अप करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद दीज क्वेश्चन जिनको मैंने सर्कल करा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 16 और 17, ताकि हमारा कंसेप्ट पे और तगड़ी पकड़ हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने अभी छोड़ा है, मैं आराम से कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी में बस माता रानी का नाम ले लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब बी हो चुका है। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में किसको इज्जत कम दी जाती है? ए को। ए में जितने मर्जी इवेंट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट्स हैं। क्योंकि बी हो चुका है तो हम दुआ करेंगे कि 20 में जितने हमारे ए से ज्यादा मिले। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, गिवन दैट, मैं आप लोगों को पॉज कर देता हूं, टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 है। हो सकता है लिखने में मैंने गलती कर दी हो, मुझे थोड़ा डर लगता है अपने आप से ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, जो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F है 0.3। डेसिमल हटा दीजिए 10, डेसिमल हटा दीजिए 10 से 10 गया, आंसर इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F इज 2/3। मुझे पॉज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F और F इंटरसेक्शन E एक ही बात होती है, तो इंटरसेक्शन दे रखा है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 0.3। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? E इंटरसेक्शन F अपॉन F, F बाई E में नीचे E आएगी तो दैट इज 0.6 आएगी, तो 2/6 आ जाएगा। आंसर विल बी 1/3। ज्यादा इजी में भी लापरवाही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी विल बी इक्वल्स टू, सीधा सा लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है 0.32 अपॉन 0.5, जैसे आपको ठीक लगे, 32 अपॉन 50। तो 4 के टेबल में 8 जा और सॉरी 16 जा और 25 जा, आंसर इज 16/25। आपको डेसिमल में निकालना हो आप डेसिमल में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बाय बी था। इससे अगला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दे रखा है। अगर मैंने ठीक लिखा है तो बी बाय ए भी दे रखा है 0.4। ठीक है जी। मांगा क्या हमसे? ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले मेरी क्लास दिखेगी ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दे रखा है 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता क्या है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5 is equals to 0.8 because probability of B is equals to 0.4 given है। तो probability of A intersection B will be 0.8 into 0.5। probability of A intersection B will be 0.85 ज़ा 40, 0.4। चलो भाई 0.4। अब उन्हें चाहिए probability of A by B, जो हो जाएगी probability of A intersection B
by probability of B, A intersection B is 0.4 upon probability of B is 0.5, वो आप निकाल लोगे। थर्ड है A यूनियन B मांगा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के लिए आपको 11th क्लास में आना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो क्लास बोलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास क्या है, अच्छा A तो दे ही नहीं रखा, तो अब देखते हैं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.4, ये इस क्वेश्चन का कैच था। तो थोड़ा सा बच्चा देखेगा, बच्चा का प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं दे रखा हमें, मैं जल्दबाजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है, गलती हुई है मुझसे, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 0.4, A इंटरसेक्शन B दे रखा था मैं 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B इंटरसेक्शन A जो है 0.4 आया है इज इक्वल टू 0.4, ये से A कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B थी 0.5, तो हमारे ख्याल से हमसे कहीं गलती हो रही है। लेट मी चेक कहाँ गलती हो रही है। हमने ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा था, क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत थी, यहां मेरे से गलती हो गई थी। हम इसे दोबारा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालो अगर ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/13 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी 2/5 है, तो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगी 5 अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी साफ भाषा में दे रखी है 5/13, हमसे मांगा क्या है और दे क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दे रखा है 2/5, मांगा है ए यूनियन बी। सबसे पहले इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/5। अच्छा बच्चा बोलेगा कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 5/13, अगर 7 हो तो 5 से 5 गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2/13। अभी सिर्फ इंटरसेक्शन आया है, जल्दबाजी मत करना, हो गई थी मेरे से भी जल्दबाजी, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया था, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/26 plus 5/13 minus 2/13, that gives you LCM is 26, 5 plus 10 minus 4 if I am not wrong, 15 में से 4 जाएगा, 11/26 is the value of probability of A union B। 11/26 is absolutely correct। थर्ड क्वेश्चन बस हमने लिख गलत दिया था, आई एम सॉरी। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला प्योर 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का है, जो मैंने आज डिस्कस भी नहीं किया होगा आपसे। इधर माइनस हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, ये हो जाएगा 4/11। 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4/11। ठीक आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी आया 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/11, कैंसिल करके आ गया 4/5। योर आंसर इज 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए दे रखा है 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, तो ये 11 से 11 गया, 4/6 इज इक्वल्स टू 2/3। फाइनल सिंपल आंसर सिंपल फॉर्म में लिखना सही रहेगा। ये करके क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालो। मैं कहूंगा नहीं निकल सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा। इतने में एक बच्चे ने बोला कोई बात नहीं सर, नहीं दे रखा, अभी फॉर्मूला रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, और क्योंकि नॉट डिफाइंड है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको देखें क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, देन ये सही है, ये सही है, ये सही है या ये सही है? तो देखते हैं क्या सही है। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इस सब को देखें सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 मिनट अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी थी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी थी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दे रखी थी 0.4। फिर हमसे मांगी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर मांगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और थर्ड पार्ट में मांगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए होता है बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.8 है इज इक्वल्स टू 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32। ये हमारा आ जाएगा 0.32। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 0.32 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.64, और ए यूनियन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला, टाइम भी मत वेस्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए दे रखा है 0.8, तो 0.8 को 0.80 कर लो, बी दे रखा है 0.5, 0.50 माइनस 0.32, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये है। आपका फाइनल आंसर विल बी 0.98 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस छोटे से लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की 13.1 की ये क्वेश्चन उड़ा दिए, ये क्वेश्चन उड़ा दिए। एक्सरसाइज को कंप्लीट कैसे करें? अब ये उड़ाने के बाद 2-3 क्वेश्चन मुझे बड़े खतरनाक से लग रहे हैं, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से
रैंडम चेक करते हुए मैंने क्वेश्चन देखा, अ फेयर डाइज रोल्ड 11वें वाला, ये मैं लिखूंगा आपके साथ। वो बोलता है अ फेयर डाई इज रोल्ड, तो आपको पता है क्या होगा। कंसिडर द इवेंट्स, कंसिडर द इवेंट्स। ई दे रखा है 1,3,5, एफ दे रखा है 2,3, जी दे रखा है 2,3,4,5, और क्योंकि एक डाई रोल करी है तो सैंपल स्पेस भी बना लो 1,2,3,4,5,6। अब हमसे मांगा क्या है इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। मेरे हिसाब से आपको खुद निकालना चाहिए। ई बाय एफ के केस में ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो होगा सिर्फ 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ई इंटरसेक्शन की बात करें तो 1/6 अपॉन एफ 2/6 इज इक्वल्स टू 1/2। आंसर इज 1/2, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद से करो, एफ अपॉन ई, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई आ जाएगा नीचे। थोड़ा ध्यान देना, इसी का सेकंड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी निकालो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी होगा ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो क्लास बोलेगी ई इंटरसेक्शन जी जो होता है, ई इंटरसेक्शन जी विल बी 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 3,5 है, सो दैट विल बी 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज 4/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। जी बाय ई आप खुद से निकालोगे। और लास्ट वाला बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी, जो बराबर होगा, मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यूज दिस प्रॉपर्टी। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से करो, अपने आप से करोगे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं करा दूंगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम 13.1 के बचे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आप 13.1 पूरी ट्राई कर सकते हो, जो मैंने कराया है ना उनमें से 1 मार्कर्स आ सकते हैं, मगर अगर मेन क्वेश्चन 4 नंबर का आना होगा तो वो उनमें से आएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।